अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम की रिवीजन चल रही है। तो आज हम जो है वो करेंगे एक्सरसाइज के रिमेनिंग लॉन्ग क्वेश्चन 6 से लेके 10 तक। पहले 5 लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। छठा सवाल क्या है, हाउ डिड बोहर प्रूव दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट, यानी बोहर ने कैसे प्रूव किया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का बताना है और साथ में बतानी है बेसिक रिक्वायरमेंट्स जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी भी एलिमेंट की एटम की लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आयंस की इनकी ड्रा करनी है और फिर बताना है कि क्या इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो सेम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है वो एप्लीकेशंस ऑफ आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन, इसमें यानी यूज़ आइसोटोप का हम बताएंगे रेडियोथेरेपी और मेडिसिन में। क्वेश्चन नंबर 10 जो डिस्कस करना है हमने, इसमें बताना है कि व्हाट इज़ एन आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं और फिर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम। सबसे पहले जी बोहर ने कैसे प्रूव किया कि एटम जो है एग्जिस्ट करता है। तो हम जो है इसको रदरफोर्ड के साथ कंपेयर पहले करेंगे। इसमें बताना है आप लोगों ने कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन मस्ट एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एंड अल्टीमेटली इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। जो डिफेक्ट हमने पढ़ा था कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी इमिट भी करता है कॉन्टिन्यूसली, तो अल्टीमेटली जो है उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। दस एन एटॉमिक मॉडल प्रपोज बाय रदरफोर्ड वुड कोलैप्स। तो रदरफोर्ड के मुताबिक जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या होना चाहिए, एटम जो है वुड कोलैप्स, उसको जो है वो आपस में टकरा जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। फिर इन डिफेक्ट्स को जो है वो जेन में रखते हुए नील बोहर ने जो है वो 1913 में एटम का मॉडल पेश किया था, जिसमें उसने क्वांटम थ्योरी जो है मैक्स प्लैंक की उसको फाउंडेशन लिया। और बोहर के मुताबिक जो है रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एटम डज नॉट अब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, यानी उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स में तो उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड होती है, यानी क्वांटाइज्ड होती है एज इट रिवॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में फिक्स्ड एनर्जी के साथ मूव करता है, तो जिसको फिर उसने नाम दे दिया एनर्जी लेवल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में या सब शेल्स में उनकी इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर पर डिपेंड करते हुए, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वाइल राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी ऑब्जर्व्ड। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। इसके बाद सीक्वेंस शेल का और सब शेल का, यानी उनकी फिलिंग का एनर्जी ऑर्डर पर को देखते हुए। और नंबर 3 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड वेरियस शेल एंड सब शेल। शेल और सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन की अकोमोडेशन, यानी एस पी डी और एफ सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं, या के एल एम और एन में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। बात क्वेश्चन नंबर 8 में सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है। तो सोडियम Na+ कंसिस्ट ऑफ, का मतलब कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2+ का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो 12 में से 2 जो हैं वो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, तो टोटल रह जाएंगे 10, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6। इसके बाद Al3+ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 में से 3 माइनस करेंगे, यानी 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो 10 हो गए, तो इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2 2s2 2p6, यानी सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इन तीनों आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, सेम होगी, यानी ईच आयन हैज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन, यानी इनके आउटरमोस्ट शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है, सेम इलेक्ट्रॉन है और वो 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने जो है वो आइसोटोप की यूजेस बताने रेडियोथेरेपी और मेडिसिन में। तो रेडियोथेरेपी में यूज़ हमें बताना है कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर आइसोटोप्स लाइक फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 आर यूज्ड, क्योंकि ये मीट करते हैं बीटा रेडिएशंस को, जबकि कैंसर के लिए जो है वो कोबाल्ट 60 इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मीट करता है स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गामा रेज। इसके बाद मेडिसिन में जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ ट्रेसर टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी, जिसके लिए आयोडीन 131 इस्तेमाल किया जाता है टू चेक द या फॉर द डायग्नोसिस ऑफ गर्टर इन थायराइड ग्लैंड
इस तरह टेक्नीशियम को इस्तेमाल किया जाता है टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 10 में आइसोटोप की डेफिनेशन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को डायग्राम के साथ जो है वो डिस्कस करना है आप लोगों ने। आइसोटोप की डेफिनेशन क्या है कि आइसोटोप्स आर द डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हाइड्रोजन के जो है वो 3 नेचुरली एक्टिंग आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। और प्रोटियम की डायग्राम तीनों में जो है प्रोटॉन क्या है, सेम है, प्रोटॉन 1 1 और 1। जबकि जो फर्स्ट वाला आइसोटोप है प्रोटियम, उसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 होता है और ट्रीटियम में न्यूट्रॉन 2 होते हैं। तो ये हाइड्रोजन 1 1 1 2 और 1 3 यानी सेम एटॉमिक नंबर हैं और मास नंबर क्या है इनके, डिफरेंट है। ओके जी, आज की आपकी डायरी ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक, इन्हें आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है।